देना चाह रहा हूँ। मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था बाइक से। रायपुर से मैं शेष बाहर जा रहा था, मेरे पीछे कोई बाइक से आ रहा था और मेरे सामने में भी कोई बाइक से तेज आ रहा था, मगर उन दोनों के बीच में और मेरे सामने में एक बैल रोड में बैठा था। बैल को मैं देख रहा था और सामने जो बाइक से आ रहा था कोई लड़का था जो वो बाइक चलाते ना, बड़ा वाला बाइक जो झुका वाला हाँ। वो तेज ऐसे लहराता हुआ तेजी से आ रहा था। अच्छा। पीछे में कोई और था, पीछे वाला उस बाइक को नहीं देखा, गाय को देखा होगा। अच्छा। ठीक है, और मैं बाइक वाले को देख रहा था, गाय को भी देख रहा था। अच्छा। जैसे गाय के पास आया, वो सामने वाला गाय से टर्न लिया, पीछे वाला वहीं पे आया, दोनों टक्कर हो गए। और जैसे टक्कर हुआ, सामने वाला जो था वो सीधा हेलमेट से उड़ता हुआ उछलता हुआ सीधा मेरे को आके ठोक दिया। अच्छा। मेरे सर पे। सर में ठोकने से बाइक के साथ मैं भी गिर गया। मगर मेरे सर में लगा जरूर, मगर मेरे को कुछ पता नहीं चला कि दर्द क्या है, कैसा कुछ महसूस नहीं। मगर मेरा गाड़ी बैंड हो गया, ब्रेक है वो भी टेढ़ा हो गया, अभी भी वैसी उसी कंडीशन में है। 3 दिन बाद में दोपहर में मेरे को थोड़ा सा ऐसे धुंधला दिखा और उसके बाद मैं घर में खाया, जो रूटीन था मेरा वैसे ही चला। मगर 3 दिन बाद जब मैं सुबह उठा ना, तो मेरा दोनों आँख बाहर आ चुके थे, मतलब बहुत बड़ा दिख रहा था। अच्छा। हाँ, जब मैं सुबह घर से उठा, बाथरूम के लिए जाने के लिए किया, तो मेरे जो घर में चप्पल रखे थे सब डबल दिखते थे। हर चीज डबल, हर चीज डबल। अब मैं सोचा नींद में होकर के हाथ ऐसे करते हुए मैं चला गया, बाहर निकला, बाहर गया तो हर चीज मेरे को डबल दिखा। मैं सोचा नींद पे होगा इसी कारण। फिर दीवार ऐसे पकड़ते हुए बाथरूम में गया तो टॉयलेट को जब देखा तो वो भी 2 छेद। अच्छा। मतलब मैं बोला ये मैं कहाँ हूँ करके, फिर पैर ऐसे हिलाने लगा। अच्छा। तो वो भी 2 दिखा। तो मैं बोला मेरे आँख का ही प्रॉब्लम। फिर मैं एक आँख बंद करके देखा और सही सेंटर पे बैठ के आ गया। बाहर आने के बाद में मेरी मम्मी देखी मेरे को तो बोलती तेरे को क्या हो गया? मैं बोला क्या हो गया, तेरा आँख कैसे बड़ा हो गया? अच्छा। मैं बोला, फिर मेरे को घबराहट हुआ। उसके बाद जैसे आईना देखा तो मेरे को एकदम जोर से घबराहट होना लगा, क्योंकि हाँ आँख बाहर था और हर चीज 2 दिखता था, मतलब टोटल सब चीज 2। मैं एकदम घबरा गया। फिर एक आँख ऐसे बंद करके उस टाइम का करने लगा, मगर सवेरे से लेके मैं 10:30-11 बजे तक घबराता ही रहा, मतलब मेरा धड़कन तेज था। फिर मेरे बाहर में घर में सबको बोला कोई हॉस्पिटल ले जाओ, तो कोई नहीं ले गया। तो मेरा हिम्मत किया, बाहर बस्ती में निकला तो मेरे मोहल्ले वाले को बोला कि चल भाई थोड़ा हॉस्पिटल। तो बोले यार तेरे को क्या हो गया, ऐसा दिख रहा है तो एकदम। फिर तुरंत मेरे पास अभी भी हो ब्लैक चश्मा, उसको पहन के मैं उनके साथ मेकाहारा गया, क्योंकि मेरे को मालूम था बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, स्थिति कुछ ठीक नहीं है। मगर दर्द नहीं हो रहा था, दिखता सब डबल था। तो मैं ऐसे उंगली लगा के एक आंख बंद करके ऑटो में हम दोनों मेकाहारा गए, पर्ची उर्ची बना दिखाए ऐसे। तो मेरे को मेकाहारा डीके में हॉस्पिटल में चेकअप उकअप किए, तो शायद उस हॉस्पिटल में मेरा एकलौता केस था। मतलब बहुत भीड़ से मेरे डॉक्टर लोग आ गए वहाँ पे, और मैं उनको बताया मेरे को हर चीज 2 दिख रहा है। तो आँख को देखते थे तो आँख दूसरे से बाहर ऐसा निकला हुआ, जो फिल्म में दिखा था ऐसा टाइप का। अच्छा। ऐसा एकदम बड़ा। मतलब मैं घबराता भी रहा। फिर डॉक्टर लोग बोले चलो, डार्क रूम में लेके गए, और उसके बाद में जो 4-5 डॉक्टर आए, सब टार्च मारते थे, आँख को एकदम ऐसे खोलते थे, देखते थे, इधर हिला उधर हिला। मेरा आँख हिलता डोलता नहीं था, मेरे कुछ देखना है तो पूरा मुंडी चिल्लाना पड़ता। अच्छा। मतलब स्थिर हो गया पूरा आँख मेरा। फिर उन्होंने बोला कि डार्क रूम में ले जाके तो लाइट मारते थे दीवार में लाइट मारते थे, एक रेड का, बोले इसको देखो इधर। तो मैं मुंडी ऐसे करता, तो पीछे से कोई पकड़े रहते थे, मतलब मुंडी नहीं हिला ना, आँख हिला। अच्छा। आँख हिलता नहीं था। तो मैं बोला आँख हिलता नहीं। फिर इधर करते थे तो ग्रीन लाइट जलता, मैं बोला ग्रीन जल रहा है। तो फिर बोले 2-4 दिन आना पड़ेगा, हफ्ते में 2-3 दिन आओ, आपको करना पड़ेगा। फिर मैं बोला कुछ डालने का दे दो, तो बोले इसका कोई दवा नहीं है।
फिर बड़ा डॉक्टर को बुलाया, मतलब मेरा 2-3 घंटा हॉस्पिटल में रहना हो गया। फिर कोई दूसरा आई डॉक्टर को बुलाया वो लोग, क्योंकि केस एक सिंगल क्रिटिकल केस था। तो फिर उन्होंने बोला देखो आपको एक ही काम करना पड़ेगा, आप एक आंख से देखना, मेडिकल में आपको पट्टी मिलेगा, खरीद लेना, एक दिन इस आंख को बंद करना, एक दिन इस आंख से देखना। अरे बाप। तो मैं बोला मैडम मेरे को तो इस हाल में ऐसी करूँगी तो बस्ती में तो मेरे को सब लोग अजीब, अब आपको चलना है तो ऐसा करना पड़ेगा। अच्छा यही उपाय है बोले इसका? यही उपाय है, क्योंकि आपका यहाँ का जो बॉल है वो डिस्टर्ब हो गया है, इसलिए ये इसका कोई दवा नहीं है। और ना ही ये ठीक होने का कोई गारंटी हम देंगे। ये आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, एक आंख से देखो, एक आंख से। तो मैं कुछ दवा है तो दो, बोले कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं और घबरा गया। अब वो चश्मे में उंगली डालता था, ऐसे एक आंख बंद करके ऐसे ही देखता। अब ये हैबिट हो गया, मतलब मैं ऐसे चलता ही रहता। अच्छा। कभी चश्मा पहन के ये आंख बंद करके चलता, ऐसे देखता था। अब ये मेरा कोचक दो ना खुलता नहीं, मतलब हैबिट हो गया। अच्छा। 2, 2.5-3 महीने। अच्छा। ये ऐसे हो गया, नहीं निकलेगा। ओहो। तो उसके बाद में बोले आपका ब्रेन का टेस्ट करना पड़ेगा, हो सकता है ये। तो पुराना डीके में गया, वहाँ ब्रेन का अलग इलाज होता है। तो वहाँ गए, पर्ची उर्ची बनाए, तो वो डॉक्टर मेरे को बोले यहाँ तो ये सुविधा नहीं है। क्या बोलते हैं, आश्रम के पास कोई डॉक्टर आई इस प्लीज उनके पास जाओ। उनके पास गया तो टाइम ही नहीं था। तो मैं बोला इतना दूर आ गया हूँ तो चलो ना, कल मैं सीधा एम्स चला जाता हूँ, वहाँ तो होना ही है। तो मैं घर आया, तो जिसके साथ 2-3 बार गया था वो लड़का काम में चले गया, बोले भाई आज किसी और के साथ जा। तो फिर मैं दूसरे के साथ गया, मैं एम्स में, वहाँ टिकट बनाया, सब करा, वहाँ जांच किया। तो वहाँ भी यही बोले इसका कोई दवा नहीं है, आपको सीटी स्कैन वगैरह में मेकाहारा से करवा लिया था, वो दिखाने के बाद वो लोग मेरे को और सीटी स्कैन का नंबर लगाया, तो 2 महीना बाद। तो मैं बोला मैडम मेरा इलाज अभी चाहिए, और सीटी स्कैन 2 महीना बाद बोल रहे हैं। तो मैं बाहर से कराया, तो बोले ये नहीं चलेगा, जो चीज़ हमको पॉइंट चाहिए था वो पॉइंट इसमें नहीं। तो आप कितना भी कराओ, हम जो चाह रहे हैं वो नहीं मिलेगा तो आपका इलाज नहीं होगा। तो कोई दवा नहीं है, आपको रोज हफ्ते में कम से कम 2 बार 3 बार आ सकते हो, लोकल रायपुर के हो तो आपको यही चेकअप चलता रहेगा। मैं बोला कुछ दवा खिलाने का या ड्रॉप डालने, बोले कुछ भी नहीं। तो मेरा स्थिति करा, एक तो घर में पैसा नहीं, ऊपर से फुल टाइम काम करने वाला है ना। तो मैं क्या किया, मुकेश सर के पास, हमारे सर के पास आया, एक मीटिंग भी अरेंज था हमारा। मीटिंग में मैं चश्मा लगाया तो कोई देखे नहीं, पर मेरा स्थिति जब स्टेज में बुलाया का कुछ ऐसा हो रहा है करके, तो जब मैं चश्मा को ऐसा बहुत देर से एक आंख में देख रहा था, दूसरा आंख करने के लिए किया तो इसमें थोड़ा सा आंसू टाइप का आए, तो पोंछने लगा तो सब लोग घबरा गए, क्योंकि सब वीडियो बना, तो आपका आंख कैसे बाहर आ गया। मैं बोला भाई ये मेरा ऐसी है, अभी कुछ दिन से ऐसी चल रहा है, एक्सीडेंट होने के बाद ये कंडीशन है। तो फिर एक मीटिंग हुआ, वहाँ बहुत लोग, मेरा उस कंडीशन का आँख का वाला वीडियो भी है उनके पास, क्योंकि मैं नहीं कर पा रहा था। तो उसके बाद में फील्ड मेरा हो ही रहा था, शुरू ज्वाइनिंग था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो मैंने अपने डिपो मुकेश जी से, सर मेरे को 1 डब्बा कम से कम इसका उधारी दो, रेनाटस का ये डब्बा, ये मैं उधारी लिया अपना आँख इलाज करने के लिए मुकेश जी से, ठीक है। तो ये मैं इसको लेने के लिए सुबह उनके पास इसलिए गया, क्योंकि मेरे बस्ती में लोग जानते थे कि ये कुछ ना कुछ हेल्थ प्रोडक्ट वगैरह आयुर्वेद का देते रहते हैं, इस सिस्टम में है। तो उसमें मेरे को एक लड़के ने बोला यार तू पाइल्स को ठीक कर रहे, तेरे घर बहुत लोग दवा मांगने आ रहे हैं, तेरे को रिजल्ट है, बहुत सारा रिजल्ट तेरे घर में, लोग तेरे को वैद बोल के घर आ रहे हैं, सब कर रहे हैं, तू क्यों खुद न खाता, जिसका दिमाग को ठीक कर रहा है, तेरे माइग्रेन का, दिमाग का भी, लोगों को पागलपन को भी ठीक किया, दूसरा जिनको चक्कर आता है मिर्गी वाला, उनका इलाज किया, तो तू खुद क्यों नहीं खाता। तो उसका बात मुझे महसूस हुआ, फिर मैंने जाके ये उधार लिया, और इस डब्बा को मैं 1 महीना खाया, मेरा एक आँख ना थोड़ा सा हिलना चालू हो गया, एक आँख मतलब हिलता था एक आँख, मगर ठीक हुआ ये मेरे को नहीं मालूम था। फिर जैसे ये डब्बा खत्म होने वाला था, 2-4 दिन का बचा था,
तब मुकेश जी बोलते यार तेरा एक आंख तो खड़ा रहता है, एक आंख हिलता क्यों? बोले सर मेरे को कुछ पता ही नहीं कि मेरा एक आंख हिल रहा है कि नहीं, तेरा लेफ्ट वाला हिल रहा है, राइट वाला स्थिर है, और ये थोड़ा सा छोटा हो गया, वो थोड़ा उभरा। तो फिर दूसरा डब्बा ना मैंने अपने पैसे से लिया, एक तो उधारी का पेमेंट भी नहीं किया था, बाद में करूंगा करके, दूसरा डब्बा फिर लिया। तो मेरा ये आँख तो फ्री मेरे को भी दिखने लगा, आईना में देखा तो ऐसे ऐसे करता था, ये हिलता था मगर ये स्थिर था। जैसे ही ये दूसरा डब्बा मेरा आधा हुआ, मेरा ये आँख भी फ्री हो गया। नहीं तो मैं मुकेश जी को बोलता था सर डब्बा देने जाना है आप चलो, तो उनके पीछे बैठता था। मेरा प्रोडक्ट्स इनको इसका बहुत रिजल्ट आया था ना, तो लोग मांगते थे, तो बोले आप नहीं दे पा रहे हो ये डब्बा, लॉकडाउन है क्या, ये बहाना कर रहे हो, इसका कर रहे हो, एक तो रिजल्ट आया है, ऊपर से आप ला नहीं सकते, 100-200 एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको देंगे, मतलब ऐसा। अब उनको नहीं मालूम कि मेरा स्थिति क्या, तो फिर वही मेरे को बैठा, मैं जाग दिखाता था इस घर में देना है, तो वो खड़े रहते तो मैं दे के पैसा लेके आता था। फिर मेरे साथ ऐसी के दूसरा महीना का डब्बा जैसे ही खत्म हुआ, मेरे फ्री हो गया, मतलब आँख फ्री हुआ। हाँ अच्छा। आँख बिल्कुल फ्री हो गया, मैं खुद आईने में देखने लगा। जब से मेरे छोटा भी हो गया, छोटा भी होने लगा। हाँ। मैंने यही 2 ही डब्बा यूज किया था। हाँ। मेरा ये ठीक हो गया। एम्स में मेरे को जवाब दे दिया कि इसका कोई उपाय नहीं है, ना कोई दवा दिए। पूरा जो मेरा कार्ड बना है सिर्फ उनका सिग्नेचर साइन है, कोई मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं, पूरा रिपोर्ट है मेरे पास, सीटी स्कैन का भी रिपोर्ट है, मेकाहारा का भी है, एम्स का भी है, मगर कोई इलाज, मगर उसमें मेरे को ये रिजल्ट दिया। और इस रिजल्ट मिलने के बाद मैं अपनी मम्मी को भी दिया। पैरालाइज हो गई मम्मी अचानक, तो मैं बोला कि ये देना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मम्मी को सीधा जिला हॉस्पिटल ले गए, तो वो लोग हाथ खड़ा कर दिए, बोले यहाँ मतलब मेकाहारा ले गया। मेकाहारा ले गया तो मम्मी का लार बहता था, टेढ़ा था, सूजन हो गया था पहला ही दिन में, और बात नहीं कर पा रही थी, घबरा रही थी, क्योंकि बिस्तर से जैसे ही उठती थी सुबह बाथरूम उतरूम के लिए, तो उस दिन वो गिर गई थी, तो उठा के ले गए। तो मैंने बोला कि आप इनको जो इंजेक्शन देना है दो, आईसीयू में मत रखो और ग्लूकोज बॉटल मत चढ़ाओ। मेरे को भरोसा था इस पे, मैंने इसी को खिलाया मम्मी को दो। और मम्मी के समय में जो मेकाहारा में एडमिट थे, जो थोड़ा ऊंचे वाले, जो उनको वो दवा पे भरोसा था, आज भी वो लोग, कई लोग बेड पे हैं, कई लोग चल रहे हैं मगर ठीक से नहीं चल रहे। मेरी मम्मी 2 ही डब्बे में है उस टाइम के बाद में, आज राशन दुकान जाती है, 35 किलो चावल भी ले लेती है, हटरी में जाके झोला भर के सब्जी ला लेती है, फूल खाना खाती है, बीपी भी कंट्रोल है, शुगर भी कंट्रोल है, तड़ाके के साथ तंदुरुस्त है। गजब, ग्रेट। ये रिजल्ट मेरे रॉकिंग राइटर्स है, मतलब रिजल्ट के साथ में प्रूफ हुआ। यस यस, तो मैंने बेहतरीन रिजल्ट, ये बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत बड़ा रिजल्ट है सर, बहुत बड़ा। आपका तो आंख वाला प्रॉब्लम रियली में बहुत बड़ा हो गया। ग्रेट, रिकॉर्ड है सर मेरे पास, उसका पूरा रिपोर्ट है। हाँ, पूरी रिपोर्ट है, एम्स का भी रिपोर्ट, सीटी स्कैन, सारा चीज अभी भी मेरे पास। ओके ओके, रॉकिंग राइटर्स।